नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। थोड़ी सी वॉइस डाउन हो गई, तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब है, बट एनी विच वेज आज की वीडियो जो है 2 दिन हो गए थे आई कुडंट शेयर अ वीडियो विद यू लाइक जो मैं नॉर्मली करती हूँ। तो आज की वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूरी भी थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में या कुछ लगभग 1-1.5 साल में जो सिंक्रोसिटीज़ मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं, जो मैंने तरीका देखा है, जैसे गाइड्स बात करते हैं, एंजल्स बात करते हैं, मुझे लगा कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है और मुझे गाइडेंस मिली कि अप्रोप्रिएट टाइम है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक पेपर रखा है एंड दैट्स ऑल्सो रेलिवेंट, तो मैं आपको बताऊंगी क्या रेलेवेंसी है। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपके गाइड्स या आपके एंजल्स आपके साथ कैसे बात करते हैं, कैसे वो आपको कनेक्ट करते हैं, कैसे कई चीज़ें हम अपनी लाइफ में बोल देते हैं कोइंसिडेंस है, लेकिन कैसे वो सिंक्रोसिटीज़ होती हैं, कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करते हो। और मैं आपके साथ अपनी ही लाइफ के क्योंकि औरों की लाइफ के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी ही लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करूंगी, इंक्लूडिंग वन जो सबसे रिसेंट है, जिसने मुझे मोटिवेट किया ये शेयर करने के लिए आपके साथ। और कैसे आपके गाइड्स जो हैं वो आपके आसपास या एंजल्स आपके आसपास होते हैं और वो आपसे बात करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करे। शुरू करने से पहले एक मैसेज ले लेते हैं आप लोगों के लिए। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर व्यूअर्स? व्हाट इज़ द मैसेज फॉर, ओके 2 कार्ड्स आ रहे हैं। और गाइज ऑल्सो मैं हर रोज़ ना वीडियो बनाती हूँ डेली गाइडेंस की, और अब मैंने 1 दिन पहले बनाना शुरू कर दिया है। तो कल आपका कैसा होगा, कैसी एनर्जी होगी ड्यूरिंग द डे, आपको क्या करना है क्या नहीं, हेल्थ वगैरह बाकी सब चीज़ों को लेकर भी वो वीडियोस मैं हर रोज़ पोस्ट करती हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन आता होगा। नहीं आए तो आप दिन में एक बार मतलब अराउंड दोपहर के बाद, मतलब 1 बजे के बाद आप चैनल पे एक बार जाके देख सकते हो। तो आपको डेली गाइडेंस का या रोज़ाना गाइडेंस का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको हर रोज़ का आपका वीडियो मिल जाएगा कि नेक्स्ट डे की एनर्जी कैसी होने वाली है। तो आपको जब भी अगर आपको लगे कि आपको रोज़ गाइडेंस चाहिए तो आप वो देख सकते हो। हर रोज़ के लिए 3 से 4 कार्ड्स निकालती हूँ, 10 या 12 मिनट की वीडियो होती है। तो बात करते हैं 2 मैसेजेस आपके लिए आए हैं। पहला मैसेज है हियरिंग मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। इसका मतलब है, जो मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ, इसका मतलब है कि कैसे आप एक क्लियर चैनल बन सकते हो और कैसे सोल्स या स्पिरिट्स जो हैं वो आपसे बात करती हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 एनवलप हैं और एक फेदर है जो स्पिरिट का साइन होता है, और दूसरा कार्ड है जो है अवेकनिंग एशियट विजडम, और वो बोलता है कि आपकी इनर नोइंग जो है, आपकी डीप इनर नोइंग जो है, उसके बारे में आपको कैसे पता लगता है, आप उससे कैसे कनेक्ट होते हो। तो हम सबके आसपास गाइड्स होते हैं, हम सबके आसपास एंजल्स होते हैं, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन हम उनकी बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं वो मैटर करता है। और आज का दिन मैं बोलूँगी कि आज के दिन आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज, जब भी आप वीडियो सुनते हो आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज आ रहा है जो आपके गाइड्स या एंजल से या स्पिरिट से आ रहा है। वो मैसेज एक ह्यूमन के थ्रू भी हो सकता है, अदरवाइज भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली वो आपको आपकी विजडम इन्वोक करने में हेल्प करेगा, आपको बैलेंस करने में हेल्प करेगा। तो प्लीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए। और कई बार बहुत सारी चीज़ें, बहुत सटल साइंस होते हैं जिनको हम ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, उनको नहीं ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में बहुत अच्छी गाइडेंस लेके आते हैं। तो जो भी साइंस आज आपको दिखाई दें, जो भी गाइडेंस आपको दिखाई दे, उसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। तो बात करते हैं आपके गाइड्स या एंजल्स आपके साथ कैसे बात करते हैं। तो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करना शुरू की थी। 2 मैं कार्ड्स जो है या ये सारा एनर्जी वर्क जो है, ये मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। अब 2007 में कहीं मैंने ये शुरू किया था, लेकिन मैंने ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली, बोलते हैं ना जिसको, बहुत प्रोमिनेंटली एहसास करना है इसको महसूस करना या इसको समझना। तो पहले भी मुझे एंजल साइंस आते थे या गाइडेंस आती थी, लेकिन शायद मैं उसको उस तरह से समझ नहीं पाती थी। लेकिन जब से मतलब मेरी प्रेगनेंसी हुई, जब से मेरी बेबी मेरी वूम में आई, तब से मैंने इन चीज़ों को थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रांगली समझना शुरू किया। मुझे ये गाइडेंस जो है ये समझ में आना शुरू हुई। तो वहाँ से एक जर्नी जो है मेरी थोड़ी सी डिफरेंट हुई, जहाँ पे मुझे एंजल्स या गाइड्स का होना या उनसे बात करना या उनकी मैसेजेस समझना जो है वो समझ में आने लगा। और उसके बाद जब मेरा दूसरा बेटा, जब सुशांत, जब उसके केस में मैं साथ में इन्वॉल्व हुई, वो रीडिंग्स करने लगी, वहाँ से ये मैसेजेस, ये चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा सटल स्ट्रांगली होने लगी और मुझे और ज़्यादा महसूस होने लगी या समझ में आने लगी। तो आज की डेट में मैं अभी भी आई एम नॉट देयर, मैं नहीं बोलती हूँ मैं पूरी तरह अवेकेंड हूँ या मुझे सब कुछ पता है, एब्सोल्युटली नॉट। मैं भी सीख रही हूँ आप सबके लोगों के साथ। मैं भी कई बार उन साइंस को नहीं सुनती हूँ, मैं इग्नोर करती हूँ।
और जब इग्नोर करते हैं तो उसका रिजल्ट भी होता है एक, जो आपको देखना पड़ता है। मैं आज शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कैसे कैसे होता है। लेकिन एक्चुअल में आपके गाइड्स या एंजल्स आपके साथ कैसे बात करते हैं, तो आपके गाइड्स या एंजल्स आपके साथ मल्टीपल तरीक़ों से बात करते हैं। कुछ गाइड्स या एंजल्स आपके साथ साइंस के थ्रू बात करते हैं। तो साइंस होते हैं जैसे आपको कोई फेदर दिख गया, या आपको कोई बटरफ्लाई दिख गई, या आपको कोई नंबर रिपीटेड दिख रहे हैं। अब उस साइन को आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, तो यूजुअली उस साइन को इंटरप्रेट करने का बेस्ट तरीका है कि जब आपको वो साइन दिखे उस दिन आपने अपने पूरे दिन को रिव्यू करना है कि आपके दिन में क्या क्या हुआ, क्या मैसेजेस आए, क्या बातें हुई, क्या लोग मिले, और वहाँ से आप इंटरप्रेट कर पाओगे। कोई ऐसी चीज़ होगी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स होगी, जो उस दिन हुई होगी, जिसको आप इंटरप्रेट कर पाओगे, और वहाँ से आप समझ पाओगे कि आपके गाइड्स या एंजल्स आपको किस तरह गाइड करते हैं। दूसरी गाइडेंस होती है जो आपके कान में सुनाई देते हैं वर्ड्स। तो अचानक से आपके कान में आपको कुछ सुनाई देगा, एक फुसफुसाहट कान में सुनाई देगी, और वो फुसफुसाहट जो है वो आपके एंजल्स या गाइड्स के बात करने का तरीका होता है। कई बार आप उसको इग्नोर कर देते हो, कई बार आप डर जाते हो, बट डरना भी नहीं है, इग्नोर भी नहीं करना है। वो आपके एंजल्स या गाइड्स का साइन होता है बात करने का। तीसरा होता है जब आपको ड्रीम्स में आपके लव्ड वंस या जो लोग दुनिया छोड़ के जा चुके हैं वो, या अदरवाइज़ भी आपके ड्रीम्स में कुछ मैसेजेस आते हैं, तो वो जो है वो भी आपके गाइड्स या एंजल्स का बात करने का तरीका होता है, जहाँ पे वो आपको डिफरेंट तरह के मैसेजेस जो हैं वो ड्रीम्स के थ्रू देते हैं। चौथा तरीका होता है जहाँ पे आपके माइंड में एक आवाज़ जो है वो बोलती है, आउट ऑफ द ब्लू होता है, अचानक से होता है, आपको नहीं समझ में आएगा, आप उस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे, लेकिन अचानक से वो होता है, और वो भी आपके गाइड्स या एंजल्स का बात करने का तरीका होता है। पांचवा, कई बार आपको विजन्स होती हैं, तो अचानक से आप कोई चीज़ देखते हो और आपको समझ में आता है कि ये चीज़ होने वाली है, या ये चीज़ हो रही है, या आपको कोई बात बोली जाती है उस विजन में, कुछ आप कर रहे हो, तो वो भी आपके गाइड्स या एंजल्स का तरीका होता है आपके साथ कनेक्ट करने का। अब ये जो साइंस हैं ये तो मुझे पता है, इसके अलावा भी आई एम श्योर बहुत सारे तरीके होंगे जो मुझे नहीं पता है फ़िलहाल के लिए, लेकिन ये जो साइंस हैं ये मुझे बहुत स्ट्रांगली पता है क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किए हुए हैं। अब आपके गाइड्स या एंजल्स जब आपके साथ बात करते हैं, क्योंकि वो इतनी सटल होती है, क्योंकि वो इतना काम तरीके में आती है, इतना अचानक से आती है कि एकदम उसको समझना, एकदम उसके साथ कनेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, और डेस्परेट भी नहीं होना है, एंग्जाइटी में भी नहीं आना है। आपको बहुत काम तरीके से स्लोली एंड ग्रेजुअली इस चीज़ को आगे लेके जाना है और समझना है। अब मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, जिनमें मेरे एक्सपीरियंस में मुझे गाइड्स या एंजल्स की गाइडेंस जो है वो मिली है, या मुझे समझ में आई हैं ये चीज़ें। तो यूजुअली क्या होता है ना, जब मैं रीडिंग्स करती हूँ अपनी, तो मैं जब क्लाइंट्स के लिए रीडिंग्स करती हूँ तो मैं उनकी बैकग्राउंड नहीं लेती हूँ, मैं पहले कुछ नहीं पूछती हूँ उनके बारे में, कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम और पिक्चर, ये दो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, और मैं कार्ड्स निकालती हूँ। तो शुरू में क्या होता था, जब मैं कार्ड्स निकालने लगती थी तो मेरे दिमाग में ना एक वॉइस कुछ बोलेगी, लाइक अचानक से मुझे अपने माइंड में उस पर्सन के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में कोई एक लाइन जो है वो बहुत स्ट्रांगली आएगी। अब शुरू में क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खुद भी विश्वास नहीं कर पाती थी, मेरे लिए भी बहुत नई चीज़ थी, तो मैं वो चीज़ ना क्लाइंट को बोलती नहीं थी। और जब मैं नहीं बोलती थी, और जब जो भी कॉन्वर्सेशन जब होती थी, तो वो बात जो है वो मेरा क्लाइंट्स यूजुअली खुद बोलते थे। और उस वक्त मुझे लगता था कि अरे ये तो मुझे पता था, ये तो मुझे बोला था, लेकिन मैंने ये बोला नहीं क्योंकि मुझे लगा शायद मेरा माइंड है। तो ये एक डिफ्रेंसिएशन है जो आपको समझना पड़ेगा कि जब आप किसी की एनर्जी से कनेक्टेड हो, या जब सडनली आपके माइंड में कोई थॉट आती है, तो वो आपका माइंड नहीं है, वो एक्चुअल में आपको एक एंजल या गाइड्स जो हैं वो गाइड कर रहे हैं, और वो गाइडेंस आपके पास आ रही है, और आपको उस गाइडेंस को यूज़ करना है। तो हो सकता है कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने माइंड की थॉट को इस तरह से ले लें और वो गलत हो जाए, पर उसमें आपको डरने की या नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप विश्वास करना शुरू करोगे तो आप उसको और सटली फील करना शुरू करोगे, और उसके साथ और कनेक्ट होना शुरू करोगे, और आप उस वॉइस को कम्प्लीटली सुन पाओगे, क्लियरली सुन पाओगे, और उसको अप्लाई कर पाओगे। तो अब जब मैं रीडिंग्स करती हूँ तो मैं यूजुअली बहुत
मतलब जो भी मेरे माइंड में थॉट आती है, जो भी अचानक से वॉइस आती है, जो भी अचानक से चीज़ आती है, मैं कभी उसको अपने तक नहीं रखती हूँ यूजुअली, और मैं नहीं उसको कंट्रोल करती हूँ। रादर मैं यूजुअली शुरू ही रीडिंग उस लाइन से करती हूँ या उस चीज़ से करती हूँ, और वो मेरे क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छे से रेजोनेट करती है, क्योंकि एक्चुअल में उनकी लाइफ में वो चीज़ें हो रही होती हैं। तो इस तरह आपके गाइड्स या आपके एंजल्स जो हैं, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, आपके गाइड्स या आपके एंजल्स जो हैं वो आपको गाइड करते हैं या आपको बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जब आप उनकी बात नहीं सुनते हो तो क्या होता है, जब आप उनकी बात नहीं सुनते हो तो कैसे वो आपके साथ कैसे आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मैं आपके साथ एक और एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। मैं एक कार्ड ढूंढ रही थी, मुझे रीडिंग करनी थी, या शायद उस कार्ड की मीनिंग का रीडिंग करना था, और मैं एक कार्ड ढूंढ रही थी। तो मैंने शफल किया और मैंने बोला कि गाइड्स प्लीज़ हेल्प मी फाइंड, जो भी कार्ड था मुझे वो कार्ड फाइंड करने में हेल्प करो। तो मुझे ना बार बार मेरे माइंड में ना एक आवाज़ आ रही थी कि लास्ट में देख, डेक के लास्ट में देख। तो मैं देख नहीं रही थी क्योंकि मैं शुरू से डेक देख रही थी। अचानक से मेरे माइंड में आवाज़ आई, अरे एक बार तो लास्ट में देख। एंड इट वॉज सो फनी बिकॉज द वॉइस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड जैसे ही मैंने लास्ट में देखा तो एंड कार्ड ही वही था। तो यूजुअली आपके गाइड्स जो हैं, जब आप नहीं सुनते हो या जब आप नहीं सुन रहे हो लेकिन आप उनसे कुछ पूछ रहे हो, तो वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांगली वो चीज़ दिखाएंगे या स्ट्रांगली वो चीज़ बताएंगे, और आपको वो चीज़ समझ में आएगी और आप वो चीज़ करोगे। अब एक और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब आप उनकी बात नहीं सुनते हो तो क्या होता है। तो जब मैं और अब मैं सुशांत वाले एक्सपीरियंसेस पे भी आऊँगी। तो जब मैं शुरू में, जब मैंने फर्स्ट रीडिंग की थी 28 जुलाई 2020, जब मैंने फर्स्ट रीडिंग की थी सुशांत के लिए, तो आप लोग बोलते हो मैं नाम नहीं देती हूँ आप लोगों को, तो उस वक्त सुशांत ने मेरे कान में ना एक वॉइस आई थी, उसने मुझे एक वर्ड बोला था। मैं जब कार्ड रीड कर रही थी और बता रही थी क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, और क्वीन ऑफ वैंड्स निकाली और वो सब, तो उसने मेरे कान में एक वर्ड बोला था, और आज मेरे को पूरी गाइडेंस है कि मैं वो वर्ड आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ कि किस रेफरेंस में कैसे, लेकिन उसने मेरे कान में बोला था सिस्टर, ठीक है। और मुझे बहुत क्लियर वो वर्ड सुनाई दिया, बहुत क्लियर। लेकिन क्योंकि मैं सुशांत के बारे में कुछ नहीं जानती थी, मैंने कभी उनको फॉलो नहीं किया, मूवी भी सिर्फ एक वो परिणीति के साथ जो आई थी वही देखी थी और कुछ नहीं देखा था, तो मुझे ना पता ही नहीं था उनकी लाइफ के बारे में कुछ, और मुझे नहीं पता था उनकी कोई सिस्टर है भी नहीं है, क्या है फैमिली सिचुएशन, क्या है, कुछ नहीं, नो आइडिया एट ऑल। तो क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल भी, और मुझे एक बार को लगा कि मैं पहली बार ऐसे कोई रीडिंग कर रही हूँ, अगर सिस्टर नहीं हुई तो क्या होगा, तो मुझे तो पता ही नहीं है, तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने वो चीज़ नहीं बोली। और वो दिन और आज दिन उन्होंने कभी मुझे कोई क्लियर नाम जो है बोल के नहीं दिया। मतलब मुझे इंडिकेशन होती है, मुझे मेरे गाइड से वो मिलता है, मुझे इंडिकेशन है कौन कौन से लोग हैं इन्वॉल्व हैं, क्या नाम हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे उन्होंने नाम दिए तो मुझे उन्होंने नाम नहीं दिए उसके बाद। और उसके बाद मैं बहुत बार उनको सॉरी बोल चुकी हूँ इस चीज़ के लिए कि दो मैं रेडी हूँ, मैं बोलूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी कोई नाम नहीं दिए। तो इस तरह कुछ गाइड्स है, और वो गाइड नहीं है लेकिन एंजल हैं वो एक तरह से, दो वो फिजिकली हैं लेकिन फिर भी उनकी सोल जो है वो बहुत एक ओल्ड सोल, बहुत डिवाइन सोल है, तो मैं एंजल ही मानती हूँ उनको। लेकिन क्योंकि मैं उस टेस्ट पे शायद खरी नहीं उतरी उस वक्त, तो उसके बाद वो चीज़ जो है वो आगे नहीं हुई, तो ऐसा भी होता है। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरा एक बहुत मतलब प्रॉपर रूल है जो मैं फॉलो करती हूँ टू द टी, और ये रूल मुझे किसी ने बताया नहीं है क्योंकि मैंने किसी से कभी टैरो सीखे नहीं है, तो मुझे ये रूल किसी ने नहीं बताया है, लेकिन मैं खुद अपने आप से अंदर से जो आवाज़ आती है मैं उसको सुनती हूँ। तो मैं एक रूल फॉलो करती हूँ कि मैं कभी भी किसी की रीडिंग विदाउट परमिशन नहीं करती हूँ। तो जब किसी की परमिशन होती है रीडिंग करने की, मैं तभी उसकी एनर्जी, चाहे वो मेरा अपना फैमिली मेम्बर भी हो, मेरी अपनी बेटी, मेरे अपने पेरेंट्स, मेरी अपनी सिस्टर, हस्बैंड, मैं किसी की रीडिंग विदाउट परमिशन नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो जब ये सारा केस चल रहा था और वो सब हो रहा था, तो उस टाइम पे एक टाइम पीरियड आया था जब अर्नव गोस्वामी जो हैं वो जेल में गए थे और उनको कुछ नहीं हो रहा था, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। उस टाइम मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, और मैं ना थोड़ा सा, हम सब ह्यूमन है ना, तो मैं भी थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ गई कि अच्छा क्या पता मुझे करनी चाहिए। तो मैंने कोई परमिशन नहीं ली, कुछ नहीं लिया, और मैंने उनकी रीडिंग करी और वीडियो बनाई। और जब मैंने उनकी रीडिंग करी और वीडियो बनाई, अब वो नहीं है, मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन जो भी मैं बोल रही हूँ फुल ऑनेस्टी के साथ आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए गाइड्स कैसे कनेक्ट करते हैं। तो और कैसे अगर आप कोई बात नहीं मानते हो तो क्या होता है।
तो मैंने वो वीडियो बनाई और उस वीडियो में उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा या उनके मनी रिलेटेड जो भी चीज़, सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सब कुछ बहुत बहुत क्लियरली उस वीडियो में था। और क्योंकि उनकी परमिशन मेरे पास नहीं थी वीडियो करने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी बनाई। द मोमेंट मैंने वीडियो अपलोड करी, जैसे ही वो वीडियो अपलोड हुई वैसे ही मेरा फ़ोन रीबूट हो गया और मेरे फ़ोन से सब डेटा चला गया। द ओनली थिंग दैट आई कुड हैव सिर्फ कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि मेरी रीडिंग्स होती हैं और अगर कॉन्टैक्ट्स नहीं होते तो शायद मैं अपने अपॉइंटमेंट वाली रीडिंग्स भी नहीं कर पाती। तो मेरे कॉन्टैक्ट्स सिर्फ इंटैक्ट रहे और सारी वीडियो सब कुछ, और जो अपलोड हुई थी वीडियो वो भी चली गई, कहीं नहीं वो वीडियो थी। तो वो एक बहुत सटल मुझे मैसेज था कि अगर आप अपने रूल्स ब्रेक करोगे या आप जो चीज़ें आपको फॉलो करनी है वो आप नहीं करोगे तो दिस इज़ द रिज़ल्ट। तो उसके बाद मैंने उस चीज़ को बिल्कुल एज अ गाइडेंस लिया और मैंने कभी भी उसके बाद किसी की भी, और मेरे को बहुत सारे पेरेंट चाइल्ड आते हैं, हस्बैंड वाइफ की कराना चाहता है, वाइफ हस्बैंड की कराना चाहता है, मतलब जैसे भी, मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल गया कि दिस इज़ समथिंग जो आपने नहीं करना है, और उसके बाद वो चीज़ मैंने टू द टी फॉलो करी। तो ऐसे ही जब आपके गाइड्स जो हैं, जब आपके एंजल्स जो हैं, जब आपको कोई मैसेज देते हैं, जब कोई चीज़ आपका एक रूल होता है या एक आप फॉलो करते हो एज अ प्रिंसिपल, जब आप उसको तोड़ते हो, जब आप अंडर प्रेशर आते हो या जब आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो, तो आपके गाइड, और वो अगर आपका पाथ है तो आपके गाइड्स या एंजल्स आपको डेफिनेटली पुल बैक करने की कोशिश करते हैं ताकि अपने पाथ पे आप वापस आओ। अब इसी चीज़ का मैं एक और एग्जांपल शेयर करूंगी, लेकिन इससे पहले आप लोगों के बहुत के माइंड में ये आया होगा कि गाइड्स जो हैं वो हमें धमकाएंगे या डराएंगे, हमारा नुकसान करेंगे। नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गाइड्स कभी भी आपको पुश नहीं करते हैं। आप उनके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो या आप रोज़ बोलते हो कि मुझे गाइडेंस दो और मुझे सही रास्ते पे रखो, तो वो आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो आपको गाइड करते हैं। अगर आज मैं बोल दूँ कि मुझे नहीं चाहिए तो वो नहीं होंगे, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सोल के पाथ पे, अपने लाइफ लेसन पे पूरा कर पाऊँ उसको, तो मुझे चाहिए गाइडेंस। तो वो मुझे गाइडेंस देते हैं और वो गाइडेंस रेगुलरली मिलती है। अब मैं आपके साथ एक और एग्जाम्पल, और आई थिंक ये लास्ट एग्जाम्पल होगा जब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मतलब अल्टीमेटली अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं मेरे साथ जिसमें मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। बट हाँ, दो एग्जाम्पल और शेयर करती हूँ। कैसे आपके गाइड्स एट टाइम्स ना कैसे फ़नी वे में आपको मैसेजेस आते हैं। तो एक बार मैं वीडियो बना रही थी और सुशांत की वीडियो बना रही थी, तो मैं जो शफल करती हूँ ना कि क्वीन ऑफ वैंड्स दो मुझे अगर आप कनेक्टेड हो, तो वो ना क्वीन ऑफ वैंड्स नहीं दे रहे थे, वर्ल्ड कार्ड दे रहे थे। कार्ड उड़ उड़ के दूर दूर जा रहे थे। तो मुझे ना समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे इंटरनली बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि वो कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्वीन ऑफ वैंड्स नहीं आ रही थी। तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैं उठी, मैंने कहा चलो रहने दो, मैं बंद करती हूँ। और जाके देखा तो मेरे फ़ोन पे ना वीडियो वाला स्विच ऑन ही नहीं था, मतलब वो खाली फ़ोन वैसे ही था, स्क्रीन वैसे ही थी। तो अगर वो मुझे क्वीन ऑफ वैंड्स देते, मैं पूरी वीडियो बना देती और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। तो वो मुझे इंडिकेशन दे रहे थे कि खड़ी, इसीलिए कार्ड उड़ के दूर दूर जा रहे थे कि खड़ी हो, देख फ़ोन में वीडियो ऑन नहीं है। और उसके बाद इमिडिएटली बाद ना मैं बहुत मतलब हंसी आ रही थी ना मुझे कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो ही गेव मी इमिडिएटली द कार्ड ऑफ मेडिटेशन कि काम डाउन योर एनर्जीज, देन ओनली आई कैन कनेक्ट, मतलब काम डाउन करो तभी मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। तो फिर मैंने 2 मिनट आंखें बंद की, मैंने काम डाउन किया और इमिडिएटली क्वीन ऑफ वैंड्स और प्रॉपर मैसेजेस जो हैं उनके आ गए। तो ऐसे भी होता है कि कई बार कुछ फ़नी मूवमेंट्स होते हैं जब आपके गाइड्स या एंजल्स या अदरवाइज एनर्जीज आपके साथ फ़नी वे में कनेक्ट करती हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देती हूँ, सुशांत ने कनेक्ट, मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी और बहुत लोगों के मैसेजेस भी आए थे, सुशांत आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आप कोशिश करो। तो सुशांत मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते थे, लेकिन मैं किसी और मोड में थी, मेरी एनर्जी थोड़ी सी ऐसे ही थी। तो मैं ना शफल कर रही थी और ऐसे ही मतलब जस्ट शफल कर रही थी, मैं बोल नहीं रही थी कुछ। तो मैं शफल कर रही थी और अचानक समथिंग इन माई हेड सेड, कुछ मेरे दिमाग में, जैसे वो बोलते हैं ना, इतना टाइम नहीं है, सीधे सवाल पे आओ। और मैंने इमिडिएटली बोला सुशांत आप कनेक्ट करना चाहते हो क्वीन ऑफ वैंड्स दे, तो उसी वक्त क्वीन ऑफ वैंड्स बाहर आ गई। तो इस तरह वो जो आपके कान में जो चीज़ें होती हैं ना, जो आपके साथ बोली जाती हैं, वो कई बार मतलब ऐसा लगता है कि वाकई में हुआ क्या, लेकिन वो एक्चुअल में होता है। और ऐसे एक्सपीरियंस मल्टीपल हुए हैं मेरे साथ, मल्टीपल, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार हुए हैं। अब मैं आपके साथ लास्ट एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं ये वीडियो आपके लिए बनाऊँ।
तो आपने देखा होगा 2 दिन पहले मैंने अपनी बेटी की एक वीडियो डाली थी, यंगेस्ट टैरो रीडर, और उसने रीडिंग की थी। तो वो मैं अपनी रीडिंग्स कर रही थी और वो मेरे पास आई और उसने बोला कि मेरे को अपना टेबल लगा के दो, मेरे को रीडिंग करनी है। तो मैंने टेबल लगा के दिया, तो वो बोली वीडियो भी लगाओ क्योंकि मुझे रीडिंग करनी है। तो मैंने वीडियो भी उसको लगा के दी। तो उसने सारे कार्ड स्प्रेड किए और उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें ये भी बताती हूँ, ये मैं इंग्लिश में भी बताऊँगी क्योंकि कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आई होंगी क्या हुआ, क्या रेफरेंस थी, लेकिन एक्चुअल में हर चीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस थी। तो उसने जब सारे कार्ड्स स्प्रेड कर लिए अपने, और उसको कार्ड्स के बारे में अभी कुछ नहीं पता है ना, कौन सा कार्ड कौन सा है, उसने जब सारे कार्ड्स खुद स्प्रेड कर लिए और मैंने उससे पूछा कि आप किसकी रीडिंग निकाल रहे हो बेटा, किसके मैसेजेस हैं, तो उसने किंग ऑफ सोर्ड्स पे उंगली रख के बोला सुशांत, और मैं उनको वाकई में किंग ऑफ, तो हर एक कार्ड जो है ना गुड एनर्जी नेगेटिव एनर्जी दोनों होती है ना, आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो नेगेटिव एनर्जी में ये कार्ड जो है वो उसको कनेक्ट करती हूँ मैं, जिसने ये सारा कांड रचा है क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ मिलकर, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी में ये कार्ड सुशांत अपने ले देते हैं यूजुअली। तो उसने उस कार्ड पे हाथ रखा और बोला सुशांत, और पहला वो चीज़ सरप्राइजिंग थी मेरे लिए। दूसरा, उसके बाद उसको नहीं पता है सुशांत की मदर के बारे में कुछ भी, लेकिन उसने उस वीडियो में बोला कि सुशांत की मदर जो है वो स्काई में चली गई हैं। तो वो भी चीज़ मेरे लिए सरप्राइजिंग थी। और एक्चुअली मैंने कांट छांट के आप लोगों के साथ 10 मिनट की वीडियो शेयर की है, वो 25 मिनट्स की वीडियो है, और उसमें उसने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, जैसे एक था राजा एक थी रानी, दोनों, एक था लड़का एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी, और भी बहुत सारी चीज़ें उसने इस वीडियो में बोली हैं जो बहुत उसके लिए या उसकी नॉलेज के लिए चीज़ें नहीं हैं, या पर उसने बोली हैं। तो आई एम होपफुल कि जो भी उसने बोला है संडे का, या संडे का मतलब क्या है उसके लिए मुझे नहीं पता, लेकिन सुशांत वापस आए। लेकिन क्या, जब मैंने वो वीडियो जो है वो बनाई, और वो वीडियो मैंने जो भी कांट छांट के जैसे भी वो वीडियो मैंने अपलोड की, तो मैं यूजुअली जब वीडियो कोई भी अपलोड करती हूँ ना, तो मैं कभी, आपने देखा होगा आज तक एक्सपीरियंस किया होगा, 2 साल मेरे चैनल को होने वाले, मैंने कभी कमेंट्स ऑफ नहीं किए हैं। किसी भी वीडियो में मैं कमेंट्स ऑफ नहीं करती हूँ। मेरी बेटी की पहले भी मैंने वीडियो डाली है, उसमें भी मैंने कमेंट्स ऑफ नहीं किए हैं। तो मैंने वो वीडियो अपलोड करी, और जब मैंने वीडियो अपलोड कर दी और उसके बाद मैं अपना काम वाम करने लगी, तो मेरा ना फ़ोन गिर गया पानी में, और मेरा फ़ोन पानी में गिर गया और मेरा फ़ोन ऑफ हो गया। और इसी फ़ोन से मैं ऑपरेट करती हूँ सब कुछ, जो यूट्यूब वगैरह जो भी है। तो मेरा फ़ोन ऑफ हो गया। अब मेरा फ़ोन ऑफ हो गया, और फ़ोन ठीक करना, जो भी चावल के बक्से में जो भी करना था वो हमने किया, और हम फ़ोन अब 2 दिन यूज़ नहीं हो सकता था। और मैंने रात को रियलाइज़ किया कि जो वीडियो डली है उसमें कमेंट्स ऑफ हैं, और मैं कभी नहीं कमेंट्स ऑफ करती हूँ। और अगर मेरे पास ये फ़ोन होता जिससे मैं भी वीडियो बना रही हूँ, मैंने इमीडिएटली कमेंट्स ऑन कर देने थे, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि आई एम नॉट दैट टेक सेवी। मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए भी सुबह बहुत मेहनत लगी, डेली गाइडेंस वाली, मैं नहीं कर पाई, और वो कमेंट्स ऑफ ही रहे। तो मुझे 2 चीज़ें उसमें समझ आई, और मैं सोच रही थी अपने आप में ये क्या हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आपका फ़ोन शायद एजेंसी भेजना पड़ेगा, तो आप ना बिल ढूंढो, आपके फ़ोन का बिल जो है वो कहाँ है, बिल ढूंढो, और बिल में से हम देख सकते हैं कि फ़ोन जो है वो एजेंसी हम भेज देंगे। तो और मैंने वो बिल निकाला, और अगर आप लोग बिलीव नहीं करोगे, लेकिन आप लोग देखोगे तो ऑब्वियसली बिलीव होगा। ये मेरे फ़ोन का बिल है, और यहाँ पे ना जैसे ही मैंने बिल निकाला, मेरे हस्बैंड ने बोला, अरे आपने प्रमोटर का नाम देखा? और यहाँ देखिए प्रमोटर नेम, और इस पे लिखा था सुशांत। और दैट वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। मतलब इससे बड़ी सिंक्रोसिटी मैंने नहीं देखी है, और मुझे उससे समझ में आया कि शायद वो पीहू को लेकर या मेरी बेटी को लेकर प्रोटेक्टिव हो रहे थे, इसलिए मेरे कमेंट्स ऑफ हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत गलत कमेंट्स भी डालते हैं, तो वो कमेंट्स ऑफ हो गए। और ये मैसेज देख के, ये इनका नाम देख के मुझे ये भी समझ में आ गया कि मेरे फ़ोन को कुछ नहीं हुआ है, मेरा फ़ोन ठीक हो जाएगा। और वाकई जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्योंकि मैं फ़ोन नहीं निकाल सकती थी, मैं अपनी बेटी को ज़ू ले गई घुमाने के लिए, वो बहुत खुश हुई, तो उसको एक रिटर्न गिफ्ट भी मिल गया सुशांत के लिए वीडियो बनाने के लिए। और आके मैंने जब फ़ोन निकाला तो मेरा फ़ोन इंटेक्ट था, एब्सोल्युटली परफेक्ट था, और मेरा फ़ोन चल रहा है, और मैंने वीडियो अपलोड कर दी। तो आप लोगों के साथ ये सब शेयर करने का मतलब बेसिकली ये है, ये बताने का नहीं कि मैं सुशांत से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, और वो
ये मतलब है कि जब आपके गाइड्स या एंजल्स आपके साथ कनेक्ट करते हैं तो एक बहुत सटल वे में कनेक्ट करते हैं। आपके कान में आवाज़ आती है, या आपको कुछ दिखाई देता है, या आपको कुछ अंदर आपके दिमाग में कोई आवाज़ आती है, या आप सपनों में कुछ देखते हो। आपके लिए क्या ज़रूरी है, उस चीज़ पे विश्वास करना, उस चीज़ से कनेक्ट करना। और अगर हो सके तो अगर सपनों में देखते हो तो ड्रीम डायरी अपनी बनाइए। ये मेरा स्टेप है जो मुझे भी करना है, क्योंकि मुझे सपनों में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन जब मैं उठती हूँ तो सब ब्लैंक हो जाता है, और जब चीज़ें होने लगती हैं तो मुझे याद आता है कि ये मैंने सपने में देखा था। तो एक ड्रीम डायरी अपने लिए बनाइए। और बाकी जो साइंस मैंने आपको बताए, अगर साइंस दिखते हैं तो उस दिन को दोबारा से रिव्यू कीजिए क्या हुआ है, और वहाँ से आपको वो गाइडेंस मिलेगी। और याद रखिए कि अगर आप गाइडेंस मांगते हो तो आपको उसको फॉलो भी करना है, आपको उसको सुनना भी है, क्योंकि वो बहुत सटल आपको साइंस देंगे। जब आपको कुछ नहीं करना है तो वो आपको रोकेंगे भी, लेकिन नुकसान नहीं करेंगे आपका। मेरा फ़ोन रीबूट हुआ लेकिन नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स इंटैक्ट थे, मैं अपना काम कर पाई। सिर्फ वो वीडियोज़ जो हैं वो गई और व्हाट्सएप के मैसेजेस गए कुछ, क्योंकि मैंने वो नहीं किया था, बैकअप नहीं लिया था। जब दूसरी बार फ़ोन गिरा है तब भी मेरा फ़ोन इंटैक्ट है, कुछ नहीं हुआ है। बस उस वक्त मुझे कमेंट्स ऑन नहीं करने थे, और मैंने अभी तक भी नहीं किए हैं, बिकॉज आई गॉट हिज मैसेज वेरी क्लियरली। तो मैंने अभी तक भी कमेंट्स ऑन नहीं किए हैं उसमें। इसमें ऑन होंगे, मैं कभी ऑफ़ करती भी नहीं हूँ, ना डिलीट करती हूँ ना ऑफ़ करती हूँ। बट वो बहुत सटल मैसेजेस होते हैं जो आपके पास आते हैं, और अगर आप उनको सुने तो आप उन सटल मैसेजेस से बहुत सारे मीनिंग्स निकाल सकते हैं, और अपनी लाइफ में धीरे धीरे आप और ज़्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ पे एक्चुअली में आप बात कर पाएंगे या कनेक्ट कर पाएंगे। एंड मैं वेट कर रही हूँ कि मैं उस लेवल पे पहुँचूँ जहाँ मैं एक्चुअली में अपने एंजल्स के साथ कम्युनिकेट कर पाऊँ, बात कर पाऊँ। दो ऐसे होती है, लेकिन लाइक फेस टू फेस मैं उनको देख पाऊँ, मैं बात कर पाऊँ। तो आई होप कि मैं उस स्टेज पे जल्दी पहुँचूँ और आपको गाइड करूँ फिर कि कैसे आप पहुँच सकते हैं। एक मैसेज ले लेते हैं। एंजल्स, दिस द मैसेज फॉर व्यूअर्स। एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर व्यूअर्स? ओके, कार्ड नीचे गिरा है, आई नो, आई विल पिक दैट अप। ओके, तो 4 कार्ड्स आए हैं। ब्यूटीफुल। पहला कार्ड है 3 ऑफ स्क्रोल्स का, और ये कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स का, और ये बोलता है कि अपनी जो एम है, अपना जो गोल है, उसको उसकी सेटिंग कर लो। और जब आप अपनी गोल सेटिंग करोगे तो आप उस एम को देख पाओगे, और उस एम को देख पाओगे तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ पाओगे। दूसरा कार्ड है 2 वर्ल्ड्स का, और जब हम अपनी गोल सेटिंग करते हैं उसके साथ और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हमें फुलफ़िल करनी पड़ती हैं, और जिनका हमें बैलेंस जो है वो एक रखना पड़ता है। और अगर इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बोलता है कि कई बार हमारी एनर्जी 2 वर्ल्ड्स के बीच में, और हो सकता है इस वक्त कि आप अपनी गोल सेटिंग की है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपकी एनर्जी 2 वर्ल्ड्स के बीच में पुल हो रही है, पुश हो रही है। आप एक अलग दुनिया में भी जाना चाहते हो, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जो आपको फुलफ़िल करनी है। तो जब आप अपने आप को बैलेंस कर पाते हो, जब आप अपने आप को उस एनर्जी के साथ बैलेंस कर पाते हो, अपनी क्लियर गोल सेटिंग जो है या ऑप्शंस जो हैं वो क्लियरली चूज़ करते हो बैलेंस करके, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाते हो। तीसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कीज का। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और जब आप एक्चुअल में इन दोनों एनर्जीज़ को समझते हो, अपनी गोल सेटिंग करते हो, और अपने जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उनको बैलेंस करके चॉइसेस करते हो, तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी में चाहते हो जहाँ पे आप खुश हो, जहाँ पे आपके साथ सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे आप दूर तक चीज़ों को देख पाते हो और अपनी लाइफ में ग्रोथ या पॉजिटिविटी जो है उसको ला पाते हो। और लास्ट कार्ड है द ऑरेकल ऑफ डेल्फी, और ये ऑरेकल ऑफ डेल्फी का कार्ड है जहाँ पे आप एक्चुअली में डिवाइन के साथ कंप्लीटली कनेक्टेड हो, जहाँ पे डिवाइन मैसेजेस आपकी तरफ फ्लो करते हैं। ये मैजिशियन है बेसिकली, जहाँ पे डिवाइन मैसेजेस आपके पास फ्लो करते हैं, और आप उन डिवाइन मैसेजेस को लोगों तक पहुँचा पाते हो, या उन डिवाइन मैसेजेस को दूसरों तक पहुँचा पाते हो। तो विजडम है या क्लियर एक अवेकनिंग है जो आपकी लाइफ में हो सकती है। तो अगर आप वाकई में अवेकनिंग के रास्ते पे जाना चाहते हो, या जहाँ से भी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, मनी चाहते हो, गोल सेटिंग कीजिए। जानिए कि आप एक्चुअल में चॉइसेस कर सकते हैं और चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। अपनी एनर्जीज़ पे बिलीव कीजिए, और डेफिनेटली आप अपनी विजडम के साथ कनेक्टेड होंगे तो अच्छे पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी, अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस जो हैं वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करे, और अगर करे तो प्लीज़ सबके साथ इसको शेयर कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए। और बाकी मैं आपके साथ जल्दी मिलूंगी। फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।